नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा देश भर के सीनियर सिटीजन्स के लिए दी गई एक बड़ी सौगात की। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने 2025 के बजट में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए कई शानदार सुविधाएं और लाभों की घोषणा की है। फिर चाहे आप भारत के किसी भी राज्य, जिले या गांव में रहते हों, ये सुविधाएं आपके लिए हैं। 1 अगस्त 2025 से सभी सीनियर सिटीजन्स इनका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, ये नहीं जानते कि सीनियर सिटीजन कौन है और उन्हें क्या-क्या अधिकार और लाभ मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, या आप महिला हैं और आपकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है, तो आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार ने आपके लिए कई विशेष योजनाएं और कानून बनाए हैं ताकि आपका जीवन सुखमय, सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित हो। खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जिनकी देखभाल उनके परिवार वाले ठीक से नहीं करते। आज इस वीडियो में हम आपको 5 सबसे बड़े लाभ बताएंगे जो केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू किए हैं। इन सुविधाओं को जानकर आप समय रहते इनका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और क्या आपको पहले से कोई सरकारी लाभ मिल रहा है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन 5 बड़े लाभों के बारे में। 1. रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रेलवे और हवाई यात्रा में दी जाने वाली विशेष छूट। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 1 अगस्त 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को रेलवे और हवाई यात्रा में भारी छूट मिलेगी। ये सुविधा पहले भी थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। रेलवे यात्रा में पुरुष सीनियर सिटीजन्स को टिकट किराए में 40% की छूट मिलेगी, जबकि महिला सीनियर सिटीजन्स को 50% की छूट दी जाएगी। ये छूट सभी क्लास, जनरल, स्लीपर, एसी और अन्य पर लागू होगी। हवाई यात्रा में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों पर विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा टिकट बुकिंग में सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता मिलेगी, जैसे अलग काउंटर या ऑनलाइन प्राथमिकता। ये सुविधा उन बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने परिवार से मिलने, तीर्थ यात्रा या अन्य जरूरी काम के लिए सफर करते हैं। अगर आप रेलवे या हवाई यात्रा करते हैं तो अपनी उम्र का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड साथ रखें ताकि छूट का लाभ आसानी से मिल सके। इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन पर, टिकट काउंटर पर या ऑनलाइन बुकिंग के समय अपनी उम्र सत्यापित करनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें, जहां सीनियर सिटीजन छूट का विकल्प उपलब्ध है। हवाई यात्रा के लिए एयर इंडिया की वेबसाइट पर सीनियर सिटीजन डिस्काउंट कोड का उपयोग करें। यह सुविधा आपकी यात्रा खर्च को कम करेगी और सफर को आसान बनाएगी। दूसरा बड़ा लाभ है स्वास्थ्य सुविधाओं का। हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, लेकिन कई लोग इसकी जानकारी नहीं रखते। खासकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। इस योजना के तहत आपको एक आयुष्मान कार्ड मिलता है, जिसके जरिए आप देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड केवल गरीबों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। 70 वर्ष से अधिक उम्र का हर सीनियर सिटीजन इस कार्ड को मुफ्त में बनवा सकता है। कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, जन सुविधा केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाना होगा। वहां आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र या वोटर आईडी और एक पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी। कार्ड बनने के बाद आप इसका उपयोग किसी भी गंभीर बीमारी, सर्जरी या अस्पताल में भर्ती होने के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 70 से कम है तो भी आप सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या कम खर्च में इलाज करवा सकते हैं। कई राज्यों में सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर और मुफ्त दवा वितरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना से बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी और वे बिना आर्थिक बोझ के इलाज करवा सकेंगे। तीसरा लाभ है बैंकिंग सेवाओं में दी जाने वाली सुविधाएं। 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी FD कर रखी है तो 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं कटेगा। यानी आपकी बचत से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह आपका होगा, बिना किसी कर की कटौती के। इसके अलावा अगर आप अपने मकान, दुकान या अन्य संपत्ति को किराए पर देकर आय अर्जित करते हैं और ये आय 6 लाख रुपए या उससे कम है, तो ऑनलाइन पेमेंट, चेक या UPI से मिलने वाले किराए पर भी कोई TDS नहीं कटेगा।
ये सुविधा उन बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी बचत या किराए की आय पर निर्भर हैं। बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपने बैंक में सीनियर सिटीजन बचत खाता खोलें। कई बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष ब्याज दरें और मुफ्त सेवाएं जैसे मुफ्त डेबिट कार्ड, कम न्यूनतम बैलेंस प्रदान करते हैं। अपने बैंक मैनेजर से बात करें और इन छूटों का फायदा उठाएं। चौथा लाभ है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर सीनियर सिटीजन्स के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती हैं। ये राशि हर राज्य में अलग अलग हो सकती है और राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हरियाणा में सीनियर सिटीजन्स को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। दिल्ली में ये राशि 2,500 से 3,000 रुपये प्रति माह है। अन्य राज्यों में भी समान पेंशन योजनाएं हैं, जैसे बिहार में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना और राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ये सुविधा खासकर उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनका बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड बना हुआ है या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पेंशन का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, ब्लॉक ऑफिस या जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। वहां आपको आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड अगर लागू हो, बैंक पासबुक और उम्र के प्रमाण के साथ आवेदन करना होगा। ये पेंशन आपके मासिक खर्चों जैसे दवाइयां, भोजन या अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। पांचवां, कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। पांचवां और बहुत महत्वपूर्ण लाभ है सीनियर सिटीजन्स के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया है, जो बुजुर्गों की देखभाल और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इस कानून के तहत बुजुर्गों को अपनी संपत्ति, घर और भरण पोषण का पूरा अधिकार है। अगर परिवार वाले उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें घर से निकालते हैं या उनकी संपत्ति पर कब्जा करते हैं, तो वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार मुफ्त कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल हेल्प प्रदान करती है, जिसमें वकील की सलाह, कोर्ट में केस लड़ने की मदद और अन्य कानूनी सहायता शामिल है। अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्गों को उनके बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति या अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इस कानून के जरिए आप अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA या वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल से संपर्क करें। वहां आपको मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता मिलेगी। कैसे उठाएं इन सुविधाओं का लाभ? इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे। दस्तावेज तैयार करें। आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण जैसे जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID या पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो हमेशा तैयार रखें। स्थानीय कार्यालयों से संपर्क करें। अपने नजदीकी CSC, पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाएं। वहां कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग करें। आयुष्मान भारत कार्ड के लिए pmjay.gov.in पर, पेंशन के लिए राज्य सरकार की पेंशन वेबसाइट पर या अन्य योजनाओं के लिए संबंधित सरकारी पोर्टल्स पर जाएं। परिवार की मदद लें। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया या दस्तावेज जमा करने में दिक्कत हो, तो अपने बच्चों, रिश्तेदारों या नजदीकी CSC ऑपरेटर की मदद लें। जरूरी सुझाव: धोखाधड़ी से बचें। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे योजना के नाम पर पैसे मांगे, जैसे आयुष्मान कार्ड या पेंशन के लिए शुल्क, तो सावधान रहें। सरकारी योजनाएं मुफ्त हैं। जागरूक रहें। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए स्थानीय समाचार, रेडियो, टीवी या सरकारी कार्यालयों से अपडेट लेते रहें। समय पर आवेदन करें। कई योजनाओं की सीमा होती है। जल्दी से आवेदन करें ताकि लाभ समय पर मिले। परिवार को शामिल करें। अपने बच्चों या परिवार वालों को इन सुविधाओं के बारे में बताएं ताकि वे आपकी मदद कर सकें। बुजुर्गों के लिए हमारा संदेश: प्यारे सीनियर सिटीजन्स, आप हमारे समाज की नींव हैं। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और अब ये आपका हक है कि आप सम्मान, सुविधाओं और आर्थिक सुरक्षा के साथ जिंदगी जिएं। सरकार की ये योजनाएं आपके लिए एक छोटा सा सहारा हैं, जो आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। अगर आपको इन सुविधाओं को लेने में कोई दिक्कत हो, जैसे आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज या जानकारी समझने में परेशानी हो, तो कमेंट में बताएं। हमें बताएं कि आप किस राज्य, जिले या गांव से हैं, आपकी उम्र कितनी है और आपको किस योजना की जानकारी चाहिए। हम अगली वीडियो में आपकी मदद करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि ये आपके अधिकारों और लाभों की जानकारी देता है। 2025 का बजट आपके लिए कई तोहफे लेकर आया है, जैसे रेलवे और हवाई यात्रा में छूट, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, बैंकिंग सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कानूनी अधिकारों की रक्षा। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर आप अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अगर कोई सवाल है, जैसे किसी योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेज, तो कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।